अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम अपना नया टॉपिक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ और आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ऑस्मो रेगुलेशन जैसे बेटा कि आपको पहले भी बताया है कि इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। किडनीज क्या करती हैं? किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ द ब्लड। पानी के अंदर जितने भी वाटर कंटेंट्स मौजूद होते हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उनको मेंटेन करती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है। एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट्स द बॉडी फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि जब एक्सेसिव लॉस होता है बॉडी से तो क्या करता है, बॉडी फ्लूइड से जब वाटर का एक्सेसिव लॉस होता है इसकी वजह से वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स दैम। और इसी तरह से क्या हो रहा होता है, साथ साथ एक तरफ एक्सेस वाटर का लॉस हो रहा होता है, दूसरी तरफ एक्सेस वाटर इनटेक किया जा रहा होता है और जो आपके उसके अंदर ब्लड के अंदर सॉल्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन होती है उनको डाइल्यूट बनाया जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, when there is excess water in the body fluid, जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एक्सेस फॉर्म में हो जाता है, किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। किडनी क्या करती है, डाइल्यूट यूरिन बनाती है। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज़ के लिए किडनी फिल्टर मोर वाटर, किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को फिल्टर करती हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बाउमेंस कैप्सूल की तरफ। सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब, इसी तरह से अगर कम पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, और बहुत ज़्यादा मिकदार में डाइल्यूट यूरिन बन रहा होता है, इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल। इस तरह से क्या होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड लेवल होता है वो फिर इस तरह से नॉर्मल पर ले आता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें पहले तो जो है वो किडनी क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को फिल्टर करती हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय द हेल्प ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। उसके बाद कम पानी रीअब्सॉर्ब होता है और अबंडेंट मिकदार में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। इस पूरे प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि बॉडी का जो फ्लूइड लेवल होता है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, जब पानी के अंदर बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, किडनी फिल्टर लेस वाटर, किडनीज क्या करती हैं, कम से कम पानी को फिल्टर करती हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से वो कम पानी को फिल्टर करती हैं एंड द रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, और इस तरह से पानी के रीअब्सॉर्ब होने का जो रेट होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे ग्लोमेरुलस क्या कर रहा होता है, लेस वाटर को शॉर्टेज ऑफ वाटर रिसीव कर रहा होता है, उसको शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। लेकिन आगे आगे जब वो लेस वाटर रिसीव करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से तो वो फिर क्या करता है, इस तरह से रेट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन भी यहाँ पर आकर बढ़ जाता है। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्सॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, और इस तरह से जो यूरिन बनता है जिसमें लेस फिल्ट्रेशन होती है और रीअब्सॉर्प्शन जो होती है ज़्यादा होती है, और इस तरह से जो यूरिन बन रहा होता है दैट विल बी मोर कंसनट्रेटेड। इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल। ये क्या करता है, बॉडी फ्लूइड जो है उसको नॉर्मल पर इंक्रीज करता है और उसका लेवल नॉर्मल तक ले जाता है। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, और ये तमाम जो काम है जिसके अंदर एक दफ़ा डाइल्यूट यूरिन बन रहा है और फिर कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, ये आपकी जो हार्मोन्स होते हैं वो इस लेवल को कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि टॉपिक नंबर 11.4 है, जिसमें आज हम किडनी से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में सबसे पहला डिसऑर्डर जो है दैट इज़ किडनी स्टोन्स। जी, आपको पता है स्टूडेंट्स के किडनी के अंदर भी बहुत सारे स्टोन्स जो हैं वो बन जाते हैं। ये इसकी रीज़न जो है वो कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर जो है यूज़ करने की वजह से ये जो है किडनी स्टोन्स जो हैं पैदा हो सकते हैं। व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, जब यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड,
SBC, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं जब आपके यूरिन के अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो क्या होता है कि ऐसी सूरत में सच लार्ज क्रिस्टल कैन नॉट पास इन द यूरिन, और इस तरह से ये जो बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, दिस क्रिस्टल्स आर नॉट एबल टू पास इन द यूरिन एंड दे फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स कॉल्ड द किडनी स्टोन्स। और ये क्या करते हैं, ये उस वक्त आपकी किडनी के अंदर ही डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, और दीज डिपॉजिटेड हार्ड स्टोन्स आर कॉल्ड एज द किडनी स्टोन्स। मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, some may travel to ureter और urinary bladder। बहुत सारे stones किडनी में ही डिपॉजिट करते हैं, कुछ जो है वो यूरिटर की तरफ और कुछ यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भी मूव कर जाते हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ द किडनी स्टोन आर एज, डाइट containing more green vegetable, salts, vitamin C and D, recurring urinary tract infection, less intake of water। ये सारी रीजंस जो हैं बताई जा रही हैं किसके लिए हैं, ये तमाम की तमाम रीजंस जो हैं ये किडनी स्टोन्स को पैदा करने की रीज़न बनती हैं। और बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक कंजप्शन, शराब नोशी भी बहुत ज़्यादा अगर करें तो वैसे ही सेहत के लिए बिगाड़ है शराब नोशी करना, लेकिन जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनकी किडनीज भी जो होती हैं उनमें ज़्यादा स्टोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, या फिर जो है वो फिर किडनी के जो जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हैं। द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड स्फीयर पेन। इसके सिम्टम्स में क्या बात देखी गई है कि ऐसा पर्सन जो किडनी स्टोन से सफ़र कर रहा होता है उसको किडनीज के अंदर स्फीयर किस्म की पेन होती है, और इन लोअर एब्डोमेन या किडनी के अंदर या फिर लोअर एब्डोमिनल हिस्सा जो है, एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है, पेट वाला हिस्सा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, वॉमिटिंग होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अचानक से यूरिन जो है वो रिलीज हो जाता है, एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पास। और इस तरह से क्या है कि जो यूरिन है उसमें से बहुत सारी गंदी स्मेल महसूस होती है, और या तो यूरिन में से साथ ब्लड और या फिर पास भी आना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ किडनी स्टोन्स की सिम्टम्स बताए गए हैं, ठीक है। अबाउट 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, 90% तक ऐसे पेशेंट्स जो किडनी स्टोन से सफ़र करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर अगर यूज़ किया जाए, ड्रिंक किया जाए, तो उससे किडनी स्टोन जो है दे कैन बी पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम, एंड व्हेन दे वंस पास थ्रू द यूरिनरी सिस्टम ये दे मूव टुवर्ड्स द ब्लैडर, एंड फ्रॉम द ब्लैडर दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, कुछ लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी करवाने पड़ते हैं। द अफेक्टेड एरिया इज ओपन एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड। इसमें क्या किया जाता है कि जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर स्टोन्स पाए जाते हैं उसको ओपन किया जाता है, वहाँ से स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। लाइथोट्रिप्सी इज अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन। लाइथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है, एक और प्रोसेस है, ठीक है। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं वो क्या की जाती हैं, ऐसे हिस्सा पर बम्बार्ड की जाती हैं, डाली जाती हैं जहाँ पर यूरिनरी सिस्टम में किडनी स्टोन्स मौजूद होते हैं, और फिर वेव क्या करती हैं, वो हिट करती हैं स्टोन्स के साथ, उन स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं, और जैसे ही वो स्टोन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं दैट स्टोन्स बिकम स्टैंड लाइक एंड दे आर प्रिपेयर टू पास थ्रू द यूरिन, ठीक है। और वो फिर इस तरफ प्रिपेयर हो जाते हैं इस तरह से कि वो जो है यूरिन के ज़रिए ही पास करके तो आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Abu Nasr al-Farabi 872-951 was a prominent scientist who wrote many books that contained information about the kidney diseases. The genius Abu al-Qasim and al-Zahrawi, known as al-Baqasis 1936-1013, is considered to be Islam's greatest surgeon who invented many surgical procedures, including the surgical removal of the stones from the urinary bladder. His encyclopedia Al-Tasrif, the method, contained over 200 surgical medical instruments he personally designs. Next disease discuss करते हैं, that is the renal failure, or it may be called as the kidney failure. Renal failure or kidney failure means a complete or partial failure of the kidney to function. इसमें क्या होता है कि पर्सन जो रीनल फेलियर या किडनी फेलियर से सफ़र कर रहा होता है उसकी या तो कम्प्लीटली तौर पर या कुछ 50% to 70% तक उसकी किडनी जो होती है वो क्या करती हैं,
नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती, दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, दे आर फेल। डायबिटीज, मेलाइटिस और हाइपरटेंशन मेन जो है इनके कॉजेज हैं जो कि किडनी फेलियर का कॉज बनते हैं। इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई to kidney and drug overdose may also results in kidney. Certain interruption in the blood supply, इसकी वजह से भी इंटरप्शन मीन्स के रुकावट, ठीक है। सडन इंटरप्शन मीन्स अचानक से ब्लड की जो सप्लाई है उसके अंदर रुकावट आ जाए, या फिर ओवरडोज किसी ड्रग की लेने की वजह से, किसी दवाई की ओवरडोज लेने की वजह से भी किडनी जो है वो फेल हो सकती हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेलियर इज हाई लेवल ऑफ यूरिया and the other waste in the blood which can result in vomiting, nausea, weight loss, frequent urination and blood in urine. Excess fluid in the body may also cause the swelling of legs, face and shortness of breath, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो इसके बताए गए हैं कि क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो कि किडनी फेलियर से लीड कर रहा होता है, ठीक है, उसके ब्लड लेवल के अंदर यूरिया का जो लेवल है दैट बिकम्स हाई, वेस्ट मटेरियल्स भी जो होते हैं वो वेस्ट जो मटेरियल्स हैं उनका लेवल भी ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ऐसा पर्सन रिजल्ट करता है वॉमिटिंग, नॉजिया, बेहोशी तारी रहती है, उसके ऊपर वेट लॉस होता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अचानक से यूरिनेशन हो जाना है उसके बाद, और या फिर ब्लड के साथ यूरिन का आना है, ठीक है, यूरिन के साथ ब्लड का आना है। एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी में ऑल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स, जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ता जाएगा इस तरह से लेग्स जो हैं वो स्वेल करेंगी, फीट भी स्वेल करेंगे उसके बाद, और फेस भी, और इस तरह से सांस लेने में भी दुश्वारी होगी, दे बिकम द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। इसके दो तरीकाकार हैं जिससे इसको डील किया जाता है, जिससे इसको रिकवर किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द डायलिसिस। डायलिसिस मीन द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय द आर्टिफिशियल वेज। देयर आर टू मेथड ऑफ द डायलिसिस, वन इज कॉल्ड एज द पेरिटोनियल डायलिसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द हीमोडायलिसिस। इन द पेरिटोनियल डायलिसिस, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity which is space around the gut. gut के गिर्द एक peritoneal cavity मौजूद होती है जहाँ पर क्या किया जाता है, फ्लूइड को पंप किया जाता है, ठीक है। and this cavity is lined by the peritoneum। इसके बाहर झिल्ली होती है इस कैविटी के बाहर जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। when we place dialysis fluid into the peritoneal cavity, जैसे ही पैरालिसिस वाला फ्लूइड जो है, डायलिसिस फ्लूइड जिसको कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला जाता है, वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। और जो डायलाइजर का फ्लूइड है जिसको पेरिटोनियल कैविटी में डाला जा रहा है, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी जो है वहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, वो ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो मौजूद है। वो क्या करता है, जो बाहर से फ्लूइड एंटर किया जा रहा है इन द बॉडी, वो सारी की सारी जो सॉल्ट्स की वेस्ट की कंसंट्रेशन होती है वो उस डायलाइज्ड फ्लूइड में आ जाती हैं, विच इज इन दैट ड्रेन आउट, और जिसको बाद में क्या किया जाता है, ड्रेन आउट कर लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम। इस तरह की डायलिसिस को घर में भी परफॉर्म किया जा सकता है, बट मस्ट बी डन एवरी डे। इसको डेली बेसिस पे किया जाता है। ये जैसे आपको सामने एग्जांपल दिखाई गई है, ये यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी है अंडर द एब्डोमेन, और यहाँ पर ये डायलिसिस फ्लूइड पास किया जा रहा है। इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी जो कि क्या करेंगी, अपने सॉल्ट्स जो हैं उनको बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इस डायलिसिस फ्लूइड की तरफ पास करेंगी, और अगेन ये फ्लूइड जो है इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस भी एक डायलिसिस की एक किस्म है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को पंप किया जाता है एंड अपरेटस जिसको क्या कहा जाता है, डायलाइजर कहा जाता है। पेशेंट को डायलाइजर अप्लाई किया जाता है। डायलाइजर कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब। इस डायलाइजर के अंदर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल, इनकी जो वॉल्स होती हैं ट्यूब्स की ये एक्ट करती हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब, ब्लड इन ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है और डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स, और ब्लड जो है वो इसके अंदर से ट्यूब्स के अंदर से पास करता है, वेयर जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है वो इसकी बाहर वाली जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर से पास करता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, एक्स्ट्रा वाटर और जो भी जो है ब्लड है जो कि वेस्ट जिसके अंदर मौजूद होता है उसको बाय द हेल्प ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड रिमूव कर लिया जाता है। द क्लीन्स ब्लड इज देन रिटर्न, इस तरह से क्योंकि वो डायलाइजर के अंदर आ चुका होता है फिर ब्लड को क्लीन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डायलाइजर, और डायलाइजर के से होते हुए दोबारा ट्यूब से होता हुआ वो ब्लड बॉडी की तरफ वापस चला जाता है। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन द डायलिसिस सेंटर, और ये जो डायलिसिस किया जाता है किडनी का इसको प्रॉपरली डायलिसिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर इसको किया जाता है। नेक्स्ट इज द किडनी ट्रांसप्लांट। वी नो दैट द डायलिसिस नीड्स टू बी प्रिपेयर आफ्टर अ few days in a unpleasant and is unpleasant for an attendant। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि बार बार जब एक पेशेंट को डायलिसिस के लिए लाया जाता है तो पेशेंट के लिए भी अनप्लेजेंट होता है ये जो तरीकाकार होता है। तो इस सूरत में क्या किया जाता है, एक अदर ट्रीटमेंट जो है अप्लाई किया जाता है जिस ट्रीटमेंट को जो कि तब अप्लाई किया जाता है जब किडनी फेलियर की बिल्कुल लास्ट स्टेजेस होती हैं, और इसको किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट डैमेज किडनी विद द डोनर, रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स डैमेज किडनी विद द डोनर हेल्दी किडनी। इसमें एक डोनर होना चाहिए जो कि क्या करे अपनी किडनी किसी पेशेंट को दे दे, ठीक है। किडनी में बी डोनेटेड बाय द डिसीज डोनर और लिविंग डोनर, ठीक है। किडनी जो है एक ऐसे डोनर से हासिल होनी चाहिए, ऐसे डोनर से मिलनी चाहिए जो कि बिल्कुल सेहतमंद हो और दूसरा कि वो जिंदा भी हो, ठीक है। द डोनर मे और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। डोनर जो है वो रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता। बिफोर द ट्रांसप्लांट से पहले क्या किया जाता है, द टिश्यू प्रोटीन ऑफ द डोनर, जो किडनी टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं डोनर के उनको क्या किया जाता है, पेशेंट के जो टिश्यूज होते हैं उनके साथ मैच किया जाता है। द डोनर किडनी ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी, और इस तरह से क्या होता है अगर तो वो मैच कर जाती है तो फिर डोनर की किडनी जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है एंड कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम, और इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ द सर्जरी उसको बाय टू द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ द पेशेंट अटैच कर दिया जाता है। द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द डोनेट किडनी इज 10 to 15 years। व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स, जब कोई ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है, द पेशेंट में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। पेशेंट जो है वो सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। अगर एक ट्रांसप्लांट जो है फेल हो गया तो फिर दूसरी किडनी भी लगाई जा सकती है। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इमीडिएटली इंटरमीडिएटरी टाइम, और इस सूरत में क्या किया जाता है कि पेशेंट को कुछ वक्त के लिए इंटरमीडिएटरी टाइम के लिए क्या किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस भी गुजारा जाता है। प्रॉब्लम आफ्टर अ ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, इन्फेक्शंस, ये कुछ इन्होंने बताए हैं प्रॉब्लम्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट ये जो हो सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन है, इम्बैलेंस इन द बॉडी है, बॉडी सॉल्ट्स है विच कैन लीड टू द बोन प्रॉब्लम एंड अल्सर्स, और इससे में भी बाद में जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहती तो उससे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिनमें बोन प्रॉब्लम्स या फिर अल्सर्स वगैरह जो होते हैं ये पेशेंट्स को फेस करना पड़ते हैं। रैशनलाइज, ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है यहाँ पर हम वाइंड करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट डिजीज़ था किडनी डिजीज़ के हवाले से, किडनी डिसऑर्डर्स के हवाले से, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह अपने चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ आपके साथ दोबारा नॉलेज शेयर करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए ईडन गार्डन के प्लेटफॉर्म से स्टडी टाइम चैनल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।